ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए भी कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। और पहले लव लाइफ की बात करते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, वाई आर यू फीलिंग सो सैड। देखिए आपके मन में you have that immense love for somebody, you have that like love, but the thing is कि शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं सेम ओल्ड पैटर्न, वही चीज़ है। तो रिफ्यूज़ल है। लाइक मान लीजिए कि आपके राउंड लोग हैं या लाइक लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, बट यू आर काइंड ऑफ इनटू योर ओन जोन। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत इमेंस लव है आपके मन में, एंड यू हैव दैट लव और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। बट पहला ही कार्ड, दैट इज़ द कार्ड ऑफ रिफ्यूज़ल, 4 ऑफ कप्स। सो मे बी सैड, मे बी फीलिंग सैड, लॉस्ट, या अंदर ही अंदर लाइक कि जैसे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। क्या रीज़न है, हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर चूजिंग योर ओन इंडिपेंडेंस। अपनी इंडिपेंडेंस को चूज़ कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। आपने अपना एक दायरा बना लिया है। हालांकि शायद हो सकता है कि बहुत मैंने आपको बोला ना कि सम कमिटेड रिलेशनशिप इज़ अराउंड यू, पर आप शायद हो सकता है कि थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद मनी, समथिंग रिलेटेड टू मनी, इस वजह से। ऑन द अदर हैंड भाई आपके पार्टनर, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, ये जो पर्सन है ये आपके साथ लाइक सोचते हैं आगे बढ़ाना। दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, दे वांट टू बी विद यू, शादी, प्रपोजल, और लेकिन को डिपेंडेंट है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन आपको दिख रही है कि ये चीज़ है, और आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आगे की बात करें, डेफिनेटली अगर ऐसे चलता रहा देन देयर इज़ अ डेफिनेट लाइक आई एम गेटिंग, आई डोंट वांट टू से इट बट येस ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये रिश्ता पता नहीं आगे टिक पाए कि नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर डीप बरीड इमोशंस। या तो कोई एंडिंग होनी है, ठीक है, या तो देयर इज़ अ एंडिंग। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक स्कॉर्पियो को अपनी तरफ से मेजर स्टेप्स उठाने होंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो को अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी फॉर अ स्टेबल कनेक्शन इफ़ यू वांटिंग इन टू योर लाइफ। और दूसरा ये कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट कि यू हैव टू, अगेन फिर वही बात है दैट यू हैव टू पुट एफर्ट्स। अगर दोनों साइड से रेजिस्टेंस होगी, अगर दोनों साइड से रिफ्यूज़ल होगा, तो आई थिंक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियो यू हैव ऑप्शंस, मैंने बोला था कि यू हैव ऑप्शंस अराउंड यू, और देयर इज़ सम एनर्जी ऑफ आपके पार्टनर की तरफ से भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली, और आपकी तरफ से भी है। सो एफर्ट्स पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको आगे भी बढ़ना है अपनी लाइफ में या रिलेशनशिप में भी, देन ऑल्सो यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दैट सेंस। और अगर आप परेशान रहेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि पास्ट में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो आई डोंट थिंक कि फिर कुछ हो पाएगा, लाइक जो भी हुआ। या मे बी आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं, उस वजह से कुछ ठीक नहीं चल रहा, उस वजह से आप अपनी खुशियाँ अपनी फैमिली, अपनी खुशियाँ, ये सब कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो के लिए इट्स अबाउट बीइंग अ बॉस। हो सकता है कि भाई आपका तरक्की हो रही है,
यू आर गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ बिकॉज आपने ठान लिया है दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट, ठीक है। तो जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे ब्रेक क्यों ना आए, चाहे कुछ टाइम के लिए आपको वेट क्यों ना करना पड़े, बट येस यू आर रेडी बिकॉज यू पहला ही कार्ड यू नो दैट बीइंग इन अ बॉस पोजीशन, तो स्कॉर्पियो के लिए मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट लेवलिंग अप, ठीक है, लेवलिंग अप फॉर दैट। सो न्याय आपको मिल के रहेगा। अगर आपने एफर्ट्स पुट किए हैं, अगर आपने बहुत वेट किया है तो आपको उसका फैसला भी मिलेगा। लेकिन इट्स अबाउट कि अपनी यू नो अगर जीत की, जैसे कहते हैं ना, जीत की तैयारी करना, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ट्रांसफॉर्मेशन आई एम गेटिंग, चेंज आई एम गेटिंग, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि कुछ हो नहीं रहा, या ये मत सोचिए कि ओहो ये एंड हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऑफ कोर्स अगर कुछ एंड हुआ है तो कुछ रीस्टार्ट भी होगा। वी हैव दैट 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स एनर्जी। तो हो सकता है आपकी सोच से भी अच्छा हो सकता है कुछ इससे भी बेटर हो, और फिर आप थैंकफुल हो कि हाँ ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। लाइक मान लीजिए यू वर इन टू अ पोजिशन, ठीक है, काम कर रहे थे, बट इवन बेटर पोजिशन इज कमिंग योर वे, वो चीज़ स्कॉर्पियो के लिए दिख रही है। चलिए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, यू नीड टू हील योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए। येस, चेंज विल कम व्हेन यू विल, चेंज इज़ कमिंग, चेंज इज़ अराउंड यू ओनली। लेकिन शायद हो सकता है कि आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अब ओल्ड लेयर जो है ना उसको शेड करने का वक्त आ गया है, अपने उस जोन में से निकलने का वक्त आ गया है, इमर्ज होने का वक्त आ गया है। तो जितना जल्दी आप अपने आप को बदलेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। इट्स अबाउट योर चेंज। शायद हो सकता है आप वो ओल्ड लेयर शेड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यूज टू हो चुके हैं, तो इट्स अबाउट दैट। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।